देखिए, जिसको स्टूल मंत्री कहा गया, जिसके बैठने से कुर्सी उठा के फेंक दी गई, पंपलेट उठा के फेंक दिया जाता है, उस बैकवर्डों का इतना अपमान होता है, तब केशव मौर्य जी नहीं बोलते हैं। केशव मौर्य जी को बस एक यूज किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे स्टूल मंत्री हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि बहुत बदजुबान है। तो बदजुबानी करना उनका हमें लगता है कि उनका स्वभाव बन गया है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिसने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, मुलायम सिंह यादव जी के साथ पार्टी बनाई और सरकार कई बार बनाए, वैसे नेता के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। नेताओं का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। एक तरफ चर्चाएं है कि शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को वहां पर आसपास जो पूर्वांचल की सीटें हैं, बहुत सारे वहां पर फायदे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया कि शिवपाल जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। लगातार चर्चाएं चल रही है कि अब वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में कोई वजूद नहीं है उनका, मैनपुरी चुनाव के लिए उनको लाया गया था। अब लोगों से बातचीत करते हैं कि ऐसा क्या है, केशव प्रसाद मौर्य ऐसी बयानबाजी क्यों दे रहे हैं, और शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे, नेताजी के साथ काम करे, यूपी में राजनीति में बड़ा नाम, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्यों आता है। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए थोड़ा। अनुराग नाम है मेरा। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव का कोई वजूद नहीं है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिसने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, मुलायम सिंह यादव जी के साथ पार्टी बनाई और सरकार कई बार बनाए, वैसे नेता के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता, जो कि खुद 2 बार के डिप्टी सीएम भले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के वाले घोटाले पे जब बैकवर्ड पिछड़ा छात्र लाठी खाता है, गर्भवती बहन पर लाठी चलाई जा रही है, वो अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उन्हें हक और अधिकार दिलाने का काम नहीं करते। ऐसी बस बड़ी बड़ी बहकावी बातें करना केशव प्रसाद मौर्य पर शोभा तनिक भी नहीं देता। और शिवपाल पर बोले, शिवपाल जी उनका जवाब भी दे, ये भी उनके ऊपर शोभा नहीं देता। शिवपाल जी उनका जवाब दे उनकी बातों पर। उनकी बातों का जवाब समाजवादी पार्टी का नन्हा कार्यकर्ता भी कर सकता है। केशव जी ऐसा क्यों बयानबाजी दे रहे हैं? सवाल जब लिया गया कि सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं, तो देखा जाए तो बीजेपी में लगता है कि केशव जी की खुद चलती है। देखिए, जिसको स्टूल मंत्री कहा गया, जिसके बैठने से कुर्सी उठा के फेंक दी गई, पंपलेट उठा के फेंक दिया जाता है, उस बैकवर्डों का इतना अपमान होता है, तब केशव मौर्य जी नहीं बोलते हैं। केशव मौर्य जी को बस एक यूज किया जाता है कि आप बोलो। अगर आप बोलोगे तो वोट लेने के लिए बस केशव मौर्य जी को रखा गया है। बताइए, किस पिछड़े छात्र को इंसाफ दिला दिए? किस दलित के साथ शोषण हो रहा है, उसके हक और अधिकार के साथ लड़ाई, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए केशव मौर्य सिराथू का चुनाव हार गए, ठीक है। सिराथू का चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम भाजपा ने बनाया, सम्मान तो दिया है ना भाजपा ने उनको। देखिए, उन्हें लॉलीपॉप देने का काम, वो इस बार उनको हराया गया चुनाव। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि केशव मौर्य जी चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी खुद उनको चुनाव हराई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती किसी अच्छी जगह से, अपने अच्छी सीटों से उनको चुनाव लड़ा के जिता सकती थी, लेकिन वो जानती है जहां पर पिछड़े लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वहां पर उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया। और केशव मौर्य जी को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो एक स्टूल मंत्री है। केशव मौर्य जी कभी पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होते हैं, कभी दलित के साथ नहीं खड़े होते हैं। जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, तब केशव मौर्य जी नहीं खड़े होते हैं। केशव मौर्य जी सिर्फ बहकी बातें करते हैं। शिवपाल जिसने आए थे कि मैनपुरी का चुनाव था, सपा को लगा कि चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उनको पार्टी में शामिल किया गया। हमको तो ऐसा लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसीलिए बनाया ही गया है कि उन्हें चुनाव जिताने के लिए, कि ताकि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को मौर्यों का वोट मिलता रहेगा, इसलिए वो बहकी बात कर रहे हैं। उनको ऐसी बातें करना शिवपाल जी पर शोभा नहीं देता। शिवपाल जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको इस चीज का भी सम्मान करना चाहिए, और शिवपाल जी पर टिप्पणी करने से पहले एक बार अपने अंदर खुद पे झांक के देख लेना चाहिए। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उनका बयान आता है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी का कोई वजूद नहीं है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे स्टूल मंत्री हैं, लेकिन वो
हमें लगता है कि बहुत बदजुबान है। वो बदजुबानी करना उनका हमें लगता है कि उनका स्वभाव बन गया है। हाँ। अब सीधे टारगेट शिवपाल जी को, उनके टारगेट करने से कुछ होता नहीं है। शिवपाल जी का और उनका कद आप खुद ही जानते हो कि वो स्टूल मंत्री हैं। उनका कद भाजपा में ही कुछ नहीं है। चुनाव हारते हैं सिराथू का, विधानसभा का, फिर भी डिप्टी सीएम बनते हैं, तो कुछ तो मौजूद है ना। देखिए, डिप्टी सीएम तो उनको एक समीकरण साधने के तहत बना दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं हमारी वो पल्लवी पटेल जी से हारे हैं चुनाव। और उनकी अभी कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी की है, हमने सुना है। तो वो उनकी आदत है, उनकी आदत कोई हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। कह रहा है कि आजमगढ़ से अगर शिवपाल जी चुनाव लड़ेंगे तो फायदा होगा। लगता है कि आजमगढ़ लड़ना चाहिए इनको, शिवपाल जी को चुनाव। देखिए, आजमगढ़ सपा की सीट है। सपा की सीट, सपा आपकी हर हाल में निश्चित जीतेगी आजमगढ़, पूर्ण विश्वास है ऐसा मेरा। निरहुआ कह रहा है कि अखिलेश जी हिंदू नहीं है। ठीक है, निरहुआ कहने से कुछ थोड़ी होता है। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। अब निरहुआ की वो हैसियत नहीं है जो शिवपाल जी और अखिलेश जी के बारे में टिप्पणी करने। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि केशव जी की कोई बात की वैल्यू नहीं है। अब आप खुद ही समझ रहे हैं, वो स्टूल मंत्री हैं और कम से कम शिवपाल जी के और अखिलेश जी के बारे में टिप्पणी करने की उनकी हैसियत नहीं है। तो और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तमाम सपा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं। शुभ नाम आपका? क्या नाम है आपका? चलिए, ये लोग यहाँ पर पार्टी ऑफिस पे आते हैं, चाय वाय पीते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते हैं ये लोग। लोगों से बातचीत हमने और क्या माहौल है बताया हमने आपको। और देखा गया कि आमतौर पर केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े समाज से आते हैं, मौर्य समाज से आते हैं, जातिगत समीकरण जो होते हैं उसको साधने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी उनको दोबारा डिप्टी सीएम बनाती है। सिराथू का चुनाव भी हारते हैं, लेकिन आए दिनों वो समाजवादी पार्टी को लेकर के लगातार बयानबाजी हमलावर रहते हैं। कभी अखिलेश जी को लेकर के, कभी शिवपाल जी को लेकर के बयानबाजी आई है। चुनाव आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं? और आजमगढ़ से अगर शिवपाल जी चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल का जो पूरा बेल्ट है वो कितना बड़ा बूस्टअप और कितना फायदेमंद रहेगा? अपनी राय देना मत भूलिएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान शिवपाल जी को लेकर के कितना उचित या अनुचित है। फिलहाल के लिए नमस्कार।